हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरती स्टडी पेज। कल हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था। आज हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। संसाधनों को अलग अलग आधार पर बांटा जाता है। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे जानवर। अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तु होती हैं, जैसे पानी मिट्टी खनिज। सेकंड है समाप्त होने के आधार पर। समाप्त होने के आधार पर नवीनकरणीय संसाधन और अनवीनकरणीय संसाधन। नवीनकरणीय संसाधन जिन्हें एक समय सीमा के भीतर पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हवा। सेकंड है अनवीनकरणीय संसाधन जिन्हें एक बार समाप्त होने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला। थर्ड है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं? जिन पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे कि घर, गाड़ी। सामुदायिक संसाधन जिन पर एक समाज का अधिकार होता है, जैसे कि पार्क। राष्ट्रीय संसाधन जिन पर देश का अधिकार होता है, जैसे कि सड़क, पुल। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिन पर सभी देशों का अधिकार होता है, जैसे कि समुद्र सीमा। फोर्थ है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर है संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन। संभावित संसाधन कौन से हैं? वो होते हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो होते हैं, लेकिन अभी उन्हें विकसित नहीं किया गया है। विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और वो उपयोग के लिए तैयार है। थर्ड है भंडार संसाधन। वे स्टॉक होते हैं जिन्हें पहचान लिया गया है और आने वाले समय में उनका प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार के संसाधनों को कई भागों में बांटा जाता है ताकि उनका सही उपयोग किया जा सके। ऐसे ही शॉर्ट्स नोट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।